किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीजन्स के लिए लॉज बनाती है, और ये लॉज सिटीजन्स को, हमको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। ऑल्दो आपने जो थंबनेल देखा है उसमें लिखा है एवरी पेरेंट मस्ट नो दीज एक्ट्स और लॉज, बट आई थिंक हर नागरिक को, हर इस देश के नागरिक को अपने लॉज के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि वो मेनली उन्हीं के लिए बनाए गए हैं, उनकी लीगल रेमेडी के लिए बनाए गए हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो उनके पास क्या क्या लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, जो उनका हक है, दे आर देयर लीगल राइट्स। सो आज हम जिस एक्ट के बारे में, जिस लॉ के बारे में बात कर रहे हैं वो है द पॉक्सो एक्ट। It is the protection of children from sexual offences. It was enacted in 2012 and it was the same year जिसके एंड में आपने निर्भया द रेप एंड मर्डर केस के बारे में सुना है, that happened. But this act was enacted in the middle of that year, 2012 in June. So the main highlight of this act is that it has defined the meaning of child very broadly, which is a good thing. इसमें चाइल्ड आता है अंडर द एज ऑफ 18 years, एनी पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 18 years. इट इंक्लूड्स गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड एंड इवन ट्रांसजेंडर. इट इज़ अ सेक्स न्यूट्रल एक्ट, ठीक है. सो अगर किसी बच्चे के साथ हु इज़ अंडर 18 years ऐसा कुछ एक्ट होता है, इंसिडेंट होता है, तो वो पॉक्सो के अंडर आता है. एंड अगर वो 18 years का है, अटेन्स 18 years ऑफ एज एंड अबव, देन वो आएगा अदर लॉज में, जो क्रिमिनल लॉज हैं उसमें. एंड देयर इन जो रेप है दैट इज़ एप्लीकेबल फॉर वेमेन ओनली. वहाँ पे मैन और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है. सो देयर इज़ अ नीड टू वर्क ऑन. सो इसमें जो सेक्शुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. वन इज़ पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट, और उसी में आपकी सेकंड कैटेगरी आती है विच इज़ एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट, सेक्शुअल असॉल्ट. पेनिट्रेटिव जो नाम से ही बता रहा है, जिसमें पेनिट्रेशन किया जा रहा है. एंड दिस एक्ट इज़ एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग बिकॉज जैसे कि हम न्यूज़ में देखते हैं, द न्यूज़ इज़ इन इट सेल्फ वेरी डिस्टर्बिंग. एंड टू कवर कि ताकि कोई लूप होल ना बच जाए, कृत्य रह जाए जो कि इसमें इंक्लूड ना हो पाए और वो बच जाए, इसलिए इसको काफ़ी डिस्क्रिप्टिवली जो है बनाया गया है, सब कुछ इंक्लूड किया गया है. इट इंक्लूड्स द यूरिथ्रा, एनस एंड द वजाइना एंड अदर ओपनिंग इफ देयर इज माउथ एज वेल. सो येस, द नेम इट सेल्फ सजेस्ट पेनिट्रेटिव सेक्शुअल असॉल्ट, एंड it becomes aggravated sexual assault when the degree in itself is of higher level, which means जहाँ पे एक जो ऑफेंडर है वो एक जो है गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करता है. इट कुड बी एन आर्मी ऑफिशियल और अ पुलिस सर्वेंट और हॉस्पिटल स्टाफ, जो कि आप जिस पे भरोसा करते हैं कि ये आपको जो है टेक केयर करेगा, आपको इस टाइम पे अच्छे से आपकी देखभाल करेगा. और आपके इंस्टीट्यूशंस, इट इंक्लूड्स योर हॉस्पिटल्स एंड योर स्कूल्स और कॉलेजेस, वेर इन देयर इज़, हम लोग बच्चों को भेजते ही इसी सेफ्टी के साथ है कि वो लोग सेफ़ रहेंगे वहाँ पर, और वहाँ ऐसा कुछ होता है. एंड व्हेन देयर इज़ मोर देन 1 person इन्वॉल्व एंड द गैंग सेक्शुअल असॉल्ट हैपन्स, एंड वेयर द चाइल्ड has developed any disability or mental disability, or whether they have caused the death of a child, that is the case or scenario for the aggravated penetrative or aggravated sexual assault. So in this case where the penetration is happening, so इसमें जो सज़ा है, इसमें जो punishment है वो मिलती है for 10 years. That is, if the child is above the age of 16 years old, and if it is below the age of 16 years old, so the जो degree of punishment है that also increases to 20 years or lifetime imprisonment also. And fine, it also includes fine because जो damage आपने किया है that cannot be repaired with money, that is for sure, but still for rehabilitation of the child,
द फाइन इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, ताकि उसके मेडिकल ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो हो सके, उसको साइकोलॉजिकल जो कंसल्टेशन लेना पड़ेगा उसके लिए, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड ऑल्सो फॉर द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड. The second one is a sexual assault, where there is nothing penetrative as of happening, but there has been a physical touch to any part of the body with a sexual intent. It includes the private part, the breast area, urethra, your anus, your mouth, or your vagina, these all things. And if the degree increases, which is the aggravated, that comes under the aggravated sexual assault. So the punishment for sexual assault where the penetration has not happened, the punishment comes in between to 3 to 5 years, including your fine. And if it is below, and if it is for if it is for the aggravated one, then it is for 5 to 7 years of imprisonment with fine. And the third category is of sexual harassment. Herein कोई physical touch नहीं है, कोई penetration नहीं है, but you know, like we have seen, कोई आपको ऐसी कोई चीज़ दिखाना चाहता है या आपसे ऐसी कोई बात करता है कि आप ऐसा सुनो और उसको अनकंफर्टेबल फील होता है, सेक्सुअली आप उसको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे केस में उसको ऐसा कोई वीडियो दिखाना या उससे ऐसी कोई बात कहना या कोई एक्शन करना या अपना कोई बॉडी पार्ट दिखाना या उसको इंस्टिगेट करना या उसको फोर्स करना कि वो अपना कोई बॉडी पार्ट दिखाए, दैट ऑल कम्स अंडर सेक्सुअल हरासमेंट. एंड द punishment for that is an imprisonment of up to 3 years plus fine. These are the 3 kind of sexual offenses for which the punishment is embedded in this act. And thereafter comes the use of child for pornographic distribution or purposes. So first, wherein जहाँ पे कोई बस स्टोर कर रहा है, किसी ने स्टोरेज किया है, एंड अगर उसका ऐसा फर्स्ट कन्विक्शन है लेकिन उसका कोई इंटेंट नहीं है किसी को शेयर करने का या उसको कमर्शियली यूज़ करने का या एनी ऑफ दैट सॉर्ट, उसने केवल रखा था और उसने इसलिए भी नहीं रखा कि उसको एज अ एविडेंस पुलिस को देने के लिए उसने संभाल के रखा है, उसका ऐसा कोई इंटेंट नहीं था पर उसके पास था ये मटेरियल. देन इफ such kind of conviction is happening for the first time, so the punishment is an imprisonment of up to 7 years plus fine. And if the same thing happens and there is a conviction for the second time, the imprisonment can go up to 7 years and including fine. And in that material जो जिसके पास है, that person is also involved and perform the offense, so he will be charged for these also for the storage plus the act, the offense which he has conducted, जिसके बारे में हमने अभी पीछे बात की. सो वो सारे जितने भी लेवल ऑफ पनिशमेंट्स हैं वो सब ऐड हो जाएंगे इसमें. और अगर कोई ऐसा स्टोरेज करता है फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग लाइक विद इन फ्रेंड्स, नॉट फॉर एनी कमर्शियल गेन, तो उसमें अगर फर्स्ट कॉन्विक्शन है किसी का तो नॉट लेस देन 5,000, इट कैन गो अप टू एनी वेयर एंड इट इज़ एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज कि वो कौन सा अमाउंट डिसाइड करता है. एंड इफ़ द कॉन्विक्शन हैपन्स फॉर द सेकेंड टाइम ऑल्सो, देन द पनिशमेंट, देयर इज़ नो इम्प्रिजनमेंट हियर, लेकिन उसमें फ़ाइन का अमाउंट इंक्लूडेड है. एंड सेकेंड टाइम कॉन्विक्शन पे मिनिमम 10,000 का अमाउंट एज फाइन अब देना रहेगा, एंड अब इससे ऊपर भी जा सकता है, दैट इज़ अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज. अगर वो स्टोरेज, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, स्टिल एक्सेप्ट फॉर रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने यूज़ नहीं किया है, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट इज़ अप टू 3 years एंड उसमें फ़ाइन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और फाइन और बोथ. एंड इफ़ द पर्पज़ फॉर स्टोरेज इज़ फॉर द कमर्शियल यूज़, देन फॉर द फर्स्ट कन्विक्शन इसमें इम्प्रिजनमेंट है फॉर इज़ बिटवीन 3 to 5 years प्लस फाइन. And if the conviction happens for the second time, so it is for 5 to 7 years or fine or both. इस एक्ट में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि इसमें गाइडलाइंस दी गई है मीडिया को कि जो है
जो चाइल्ड की आइडेंटिटी है वो कभी भी रिवील नहीं होना चाहिए। उनकी फ़ोटो, नेम, स्कूल नेम, नेबरहुड और उनका एड्रेस, ये सब रिवील बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ताकि उसकी आइडेंटिटी पता चल सके, ताकि उसको रिहेबिलिटेट करने में, नॉर्मल लाइफ जीने में आसानी रह सके। एंड द थिंग, सेकेंड थिंग इज़, इसमें स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स बनाए गए एंड फॉर टू रिपोर्टिंग सच इंसिडेंट्स। एंड ऐसा नहीं है कि आपको अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ तो आपको स्पेशली ये यूनिट्स ढूंढने पड़ेंगे तभी आपकी जो है आप रिपोर्ट कर पाओगे। दैट इज़ नॉट सो। आपके कन्वीनियंस में जो आपको नियरेस्ट आपको पुलिस स्टेशन दिखता है वहाँ पे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, वो वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी। पर जैसे कि हमने बात की अभी पॉक्सो के बारे में, इट इज़ अ ब्रीफ, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है। सो क्या जैसे कि ये एक्ट कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, क्या ये उसको जस्टिफाई करता है? क्या इसके आने के बाद जो है चिल्ड्रंस आर मोर प्रोटेक्टेड? सो स्टिल वी आर हियरिंग एंड गेटिंग द न्यूज़ के a few months of baby gets assaulted और उसको मार दिया गया, and such kind of hideous incidents they are still taking place। इसमें लोगों को डर इस चीज़ का होता है क्योंकि इसमें जो है जो इम्प्रिजनमेंट है, जो पनिशमेंट है, वो बहुत 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 स्ट्रिक्ट है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो है आप प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। रीज़न बीइंग, ये इफेक्टिव ये तब आता है जब सच इंसिडेंट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। इफ़ सच इंसिडेंट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड तो आप उसको फिर आप जो है एक तरीके से आप रिएक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, प्रोएक्टिव मेजर्स नहीं हैं आपके। एंड इन दिस रिगार्ड 2020 में ये पॉक्सो के रूल्स आए थे जिसमें इंक्लूड किया गया था अ वेरी गुड थिंग विच इज़ द अवेयरनेस, स्प्रेडिंग अवेयरनेस। सो अवेयरनेस फैलाने पे जोर दिया गया था। बट स्टिल जो 2020 में रूल्स आए थे उसके बाद भी कितनी अवेयरनेस है, कितना लोगों को पता है इसके बारे में, इसमें क्या पनिशमेंट है, क्या होता है, ये क्या चीज़ है। मतलब अगर कोई हमको बस कुछ बोल के चला जा रहा है, हमारे बच्चे एकदम से घबरा जा रहा है, तो क्या वो भी कोई ऑफेंस है? यस, ऑफेंस है वो, सेक्सुअल, आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा वो। तो जब लोगों को पता नहीं होगा तो वो कैसे उस पर एक्ट करेंगे, राइट? तो एंड यस, एग्रीवेटेड में एक और चीज़ इंक्लूडेड है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके फैमिली या रेजिडेंशियल जो सेटअप है उसमें रहा हो, तो उसमें भी जो डिग्री है पनिशमेंट की वो बढ़ जाती है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर नीड टू बी known by everyone। so I am doing my bit। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ ये अवेयरनेस फैलाने के लिए। आप कोशिश करिए अपने आसपास लोगों को और जागरूक करने के लिए। इसके बारे में बात होनी चाहिए। मेरे ख्याल से सारे ही जितने भी लॉज हैं, जितने भी एक्ट्स हैं, उन सबके बारे में बात होनी चाहिए। हम सबको पता होना चाहिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारे साथ हुआ है ये भी एक ऑफेंस है, इसके अगेंस्ट हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अपनी आवाज़ को कब उठाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्रिमिनल होता है उसकी सबसे बड़ी पावर होती है आपका साइलेंस, और आपको पता होना चाहिए कि आपको कब साइलेंट नहीं होना है। सो गो अहेड, शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आई होप ये किसी के साथ ना हो, सो कीप योर लव्ड वन वेरी क्लोज टू यू। एजुकेट कीजिए, बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। लगता है बहुत ऑकवर्ड कैसे किया जाए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको लगता है हमें अभी नहीं बताना चाहिए, बहुत छोटे बच्चे हैं, पर फिर भी कुछ कुछ बताना चाहिए। कोशिश कीजिए, बात कीजिए एंड पता कीजिए आर दे स्टिल सेफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो शेयर भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो आई होप एवरीवन इज सेफ, कीप योर लव्ड वन सेफ एंड टू योर हार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।